अब गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, सही सुना आपने, लेकिन हम यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल अब गाड़ियाँ चलेंगी गन्ने के जूस से। क्या हुआ, चौंक गए ना? पर ये सच है। भारत सरकार अब ऐसी पॉलिसीज़ लेके आई है जिसमें गाड़ियाँ फ्लैक्स फ्यूल यानी इथेनॉल फ्यूल से चलेंगी और इस इथेनॉल को गन्ने से काफ़ी आसानी से कहीं पे भी तैयार किया जा सकता है। अब बात आती है आखिर क्या होता है फ्लैक्स फ्यूल, कैसे फ्लैक्स फ्यूल लेगा पेट्रोल और डीजल की जगह, कैसे होगा ये गन्ने के जूस से तैयार। चलिए जानते हैं इन सब सवालों का जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो। पिछले साल अक्टूबर में हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पहली फ्लैक्स फ्यूल यानी इथेनॉल से चलने वाली पहली कार को लॉन्च किया। ये एक ऐसी कार है जिसको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। ये फैसला पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर किया गया था। काफ़ी समय से सरकार फ्लैक्स फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि लोगों का पेट्रोल में ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। अब बात आती है आखिर क्या होता है फ्लैक्स फ्यूल। फ्लैक्स फ्यूल का मतलब होता है फ्लैक्सिबल फ्यूल और इसके लिए हमें फ्लैक्स इंजन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऐसे इंजन्स होते हैं जिन्हें एक से ज़्यादा फ्यूल मिक्सचर्स पर चलाने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि कुछ होंडा कार फ्लैक्स इंजन्स के साथ आती हैं जिसमें आप पेट्रोल के साथ 10% तक इथेनॉल मिला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल और सीएनजी भी तो एक साथ चलते हैं, तो वो फ्लैक्स फ्यूल क्यों नहीं हुआ? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बाई फ्यूल कहते हैं। सिंपल है, अगर दो तरह के ईंधन सेम टैंक में स्टोर किए जाते हैं तो उसे हम फ्लैक्स फ्यूल बोलते हैं, और अगर अलग अलग टैंक्स में फ्यूल को स्टोर किया जाता है तो उसे बाई फ्यूल बोलते हैं। अब सीएनजी का टैंक अलग होता है और पेट्रोल का टैंक अलग होता है, इसलिए उसको हम बाई फ्यूल बोलते हैं। इंडिया में फ्लैक्स फ्यूल इथेनॉल को मिलाकर बनाया जाता है। अब पेट्रोल के बारे में तो आप सब जानते हैं, तो अब बात करते हैं इथेनॉल की। एथेनॉल गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब हम गन्ने को पीसते हैं तो उसमें से सुक्रोज जूस निकलता है और सुक्रोज का वेस्ट हमें मोलासेस करके मिलता है। जब हम मोलासेस को खामीर देते हैं तो उससे पैदा होता है इथेनॉल। मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो गन्ने से इथेनॉल तैयार होता है। इस समय ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ, लगभग 40% गाड़ियाँ इथेनॉल से चलती है। उसका रीज़न है कि ब्राज़ील दुनिया का सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला देश है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे इंडिया। अभी तक इंडिया में गन्ने का इस्तेमाल सिर्फ चीनी बनाने में किया जाता था, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट इसके फ़ायदे को देखते हुए देश की सभी गाड़ियों को इथेनॉल बेस बनाने की सोच रही है। और इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025 तक इंडिया में E20 फ्यूल्स को कंपलसरी कर दिया जाए। E20 मतलब होता है कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हर साल क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार फ्लैक्चुएट होते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसीलिए हमें 100% फ्लैक्स फ्यूल की तरफ बढ़ना होगा। गडकरी जी ने अक्टूबर 2022 में इंडिया की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार कोरोलो एल्टिस को लॉन्च किया था। तो अब तक इस वीडियो में आप लोगों को फ्लैक्स फ्यूल के मेजर बेनिफिट्स तो पता चल ही गए होंगे, लेकिन इनका सबसे बड़ा फ़ायदा है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2022 में $119 बिलियन खर्च करे थे सिर्फ क्रूड ऑयल परचेज करने में। इंडिया अपने फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल एंड पेट्रोल को खरीदने में खर्च करता है, लेकिन अब इथेनॉल की वजह से इंडिया को ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे इंडिया का फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं फ्लैक्स फ्यूल के डिसएडवांटेज की। फ्लैक्स फ्यूल के क्या क्या डिसएडवांटेज है? तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वाटर क्राइसिस। मीन्स 1 लीटर एथेनॉल को तैयार करने के लिए 2860 लीटर पानी खर्च होता है, जो बहुत ज़्यादा है। दूसरा आता है फूड सिक्योरिटी। इथेनॉल को तैयार करने के लिए 84% हम गन्ने का इस्तेमाल करते हैं, 10% राइस का इस्तेमाल करते हैं, 5% हम कॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट अलग अलग रॉ मटेरियल से इथेनॉल प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि पराली है, शुगर है, वीट है, पोटैटोज है, लेकिन ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि हम इसमें कितना कामयाब होते हैं। अब इथेनॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इथेनॉल का प्राइस। आज की डेट में इंडिया में करीब इथेनॉल का प्राइस 65 रुपीज़ है। वहीं पे पेट्रोल की बात करें तो 98 से 100 रुपीज़ के बीच में है। और यहीं पे अगर डिफरेंस की बात करें तो 35 से 40 रुपए का डिफरेंस आता है, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, इथेनॉल की पेट्रोल के मुकाबले पर मॉलिक्यूलर एनर्जी कम होती है, इसलिए सेम एनर्जी आउटपुट के लिए 1.6 टाइम्स इथेनॉल बर्न करना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जहाँ पे आपका 1 लीटर पेट्रोल में
काम हो सकता है, वहीं पे आपको 1.6 लीटर इथेनॉल खर्च करना पड़ेगा सेम एनर्जी जनरेट करने के लिए। और अब इस हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल और इथेनॉल की प्राइजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा तो नहीं रहेगा। लेकिन अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है E20 कार्स। E20 कार्स मीन्स कंपनी को नए इंजन्स तैयार करने पड़ेंगे जो 20% इथेनॉल पे चल सकें और 80% पेट्रोल के मिक्सचर पे चल सके। E20 कार्स के लिए कंपनीज को न्यू इंजन्स बनाने पड़ेंगे, तो अब इन इंजन्स की रेट भी बढ़ जाएगी और इस वजह से कार्स की रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये था ऑल ओवर फ्लैक्स फ्यूल और इथेनॉल से चलने वाली कार्स के बारे में। तो गाइस यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपकी क्या राय है फ्लैक्स फ्यूल के बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।